हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीथेन स्ट्रक्चर, जिसमें कि मीथेन की में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आपको बताया जाएगा और उसमें सहसंयोजी बंध को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे मीथेन में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को। तो आइए शुरू करते हैं। मीथेन संरचना यहाँ लिखा गया है। अब हम मीथेन को देखते हैं, जो कि कार्बन का यौगिक है। एथेन के रूप में मीथेन का ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक माना जाता है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मीथेन का सूत्र आप देख पा रहे होंगे CH4 है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयुक्ता एक होती है और कार्बन चतुसंयुक्त यौगिक है, अर्थात कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से देखेंगे आप। और यहाँ आप देखेंगे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की स्थिति प्राप्त करने के लिए कार्बन के लिए इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ में करता है, जैसे कि चित्र 4.5 में दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इसी प्रकार से तीसरा हाइड्रोजन और इसी प्रकार से यह चौथा हाइड्रोजन भी इसमें है और चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, जिसके कारण यह संयोजी बंध के 4 से संयोजी बंध के द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जिसे हम अब देख लेते हैं आगे किस प्रकार से कार्बन चतुसंयोगी है, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। यह देख पाएंगे आप, ये कार्बन का नाविक है। ठीक, और यहाँ इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक, ये इसकी पहली कक्षा है। पहली कक्षा में कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद संयोजी कक्षा जो कार्बन की है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन सम्मिलित हैं। ये आपको यहाँ नजर आएंगे। ये कार्बन का परमाणु मॉडल है। कार्बन के परमाणु मॉडल से देखकर आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में मौजूद हैं। ठीक, इन्हें आप काउंट करना चाहें तो यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 and 3 and 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में मौजूद हैं। चारों इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए कार्बन को कहा जाता है चतुसंयोजक यौगिक कहा जाता है इसे। ठीक, और कार्बन के चतुसंयोजक यौगिक वास्तव में 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इनका सहभाजन करके और सहसंयोजी बंध बनाते हैं। वो हम अब अभी आगे देखने वाले हैं। यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन का परमाणु, जिसमें कि सबसे पहले इसका प्रोटॉन और फिर इसका न्यूट्रॉन यहाँ पर मिलेगा और पहली कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका कार्बन है। C का परमाणु या कार्बन का परमाणु आप इसे कह सकते हो। ठीक, ये है H का परमाणु, अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से ऐसे 4 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे जो आपस में कार्बन के साथ में सहसंयोजी बंध बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वे सभी 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजी बंध बनाएंगे, जिसमें कि आपको दिखेगा ये रेड कलर का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर दिखाया गया है वो इस ब्लैक कलर के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और ये सभी आपस में मिलकर एक एक बॉन्ड बनाने वाले हैं, जो कि सहसंयोजी बंधन का कहलाएगा।
बीचों बीच में कार्बन मौजूद है और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए ये एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इसकी कार्बन की वाह्यतम कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये सब हाइड्रोजन परमाणु हैं जिसके साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। इस प्रकार से आप मीथेन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। मीथेन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं किस प्रकार से हाइड्रोजन द्वारा कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और ये बॉन्ड वास्तव में सहसंयोजी बंध कहलाएगा, जो मैं इसे रेड रेखा, सीधी रेखा के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। इस प्रकार से कार्बन चतुसंयुगी यौगिक बन जाता है, अर्थात वह अपने से 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को सीधे सीधे जोड़ लेता है और वो भी सहसंयोजी आबंध के द्वारा। इस प्रकार की संरचना इसमें देखने को मिलती है आपको। ये संरचना सेम ऐसे ही है, जिसमें कि चार चार इलेक्ट्रॉनों का साझा मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा एक एक करके एक एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ में किया गया है सहसंयोजी बंध बनाने के लिए। जी कहलाएगा CH4 मीथेन स्ट्रक्चर। बाजू वाले को, पास वाले को इरेज कर देता हूँ। में है CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है यहाँ पे इस प्रकार के ये यौगिक होंगे, कैसे होंगे, सहसंयोजी प्रकृति के होंगे। इस प्रकार के 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध होते हैं, अर्थात एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड बनाएगा वो सहसंयोजी आबंध होगा। और इन सहसंयोजी आबंध जो होंगे वो अणुओं के बनने वाले सहसंयोजी आबंध भीतर तो प्रबल होते हैं, लेकिन अंतराणुक बल इनका दुर्बल होता है, जिसके कारण इनकी क्वथनांक और गलनांक कम हो जाते हैं। ठीक है, और सामान्यतः ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आपको फाइंड आउट करना है, इसमें से नोटिस करना है, ध्यान रखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन में या OT विकल्प में ये आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कार्बन के अपर रूप के बारे में जान लेते हैं। कार्बन के अपर रूप क्या है, कार्बन के अपर रूप के बारे में दिया है इन्होंने, देखते हैं किस प्रकार से। प्रकृति में कार्बन के तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ विविध रूपों में पाए जाते हैं। जैसे हीरा और ग्रेफाइट 2 कार्बन के विभिन्न अपर रूप माने जाते हैं। ठीक है, दोनों ही कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंध के तरीके के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधित रहता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हीरे का कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन के साथ संयोजित होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये कार्बन है तो ये यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ संयुक्त होगा, जिससे कि एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु का आबंध कार्बन के 3 परमाणु के साथ एक ही तल में होता है। एक कार्बन परमाणु का ये कार्बन परमाणु, तो ये कार्बन परमाणु, ये ठीक, इसका 3 कार्बन परमाणु के साथ में संबंध रहेगा, जिससे षष्टकोणीय व्यूह मिलता है, रचना मिलती है। इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है, जिसके कारण कार्बन की संख्या पूर्ण होती है। और ग्रेफाइट की संरचना में षष्टकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है थोड़ा चिकना होता है। और ग्रेफाइट में एक आबंध फ्री होता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण, क्योंकि 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक भी बन जाता है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे तथा ग्रेफाइट के भौतिक गुण अत्यंत भिन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ देखा गया है कार्बन चतुसंयुक्त है, वह 4 कार्बन परमाणु के साथ एक कार्बन परमाणु जुड़ा रहता है, जिसके कारण वह अत्यंत कठोर हो जाता है और विद्युत का कुचालक है, जबकि रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट रहेगा वो थोड़ा चिकना होगा और वास्तव में स्नेह के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है और विद्युत का सुचालक भी होता है, उसके इलेक्ट्रोड ही बनाए जाते हैं। और उसकी तरफ फिर कहना चाहूँगा मैं आपसे, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी का चैप्टर का, जिसमें कि आपको मिलेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर और कार्बन की शर्तों की प्रकृति के बारे में।